नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में। ये दोस्तों हमारा प्रैक्टिस क्लास नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की आरपीएफ, यूपी पुलिस या रेलवे के अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है और पूरी क्लास आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। तो ध्वनि के मापक इकाई को क्या कहते हैं, यानी ध्वनि को किसके द्वारा मापा जाता है। न्यूटन, डेसिबल, सेकेंड, मीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल। डेसिबल क्या है, ध्वनि की मापने की इकाई है। न्यूटन दोस्तों, न्यूटन बल को मापने की इकाई है। किसको, बल को मापने की इकाई क्या है, न्यूटन। सेकंड समय को मापने की इकाई है। सेकंड क्या है, समय को मापने की इकाई है। और मीटर, मीटर क्या है, तो मीटर दोस्तों यहाँ पर लंबाई को मापने की इकाई है। किसको, लंबाई को मापने की इकाई है। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो इसके लिए देखिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। पकानी, पकानी, पकानी कोको, कोको, पकानी कोको, यहाँ पर कोका, पकानी कोका कर लेंगे। ये दोस्तों हमारा क्या है, ट्रिक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए प से क्या है, प से राष्ट्रपति का पद है और ये कौन सा आर्टिकल है, तो 52। कौन सा आर्टिकल है, 52, यानी 52 में राष्ट्रपति के पद का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब देखिए 52 के बाद 53 आता है। तो 53 में क्या है, यहाँ पर देखिए का है तो कार्यपालिका, का से क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रधान। तो कार्यपालिका का क्या हो जाएगा, प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 53 में है। तो राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का प्रधान है। इस किसी में जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 53 में। नी से देखिए यहाँ पर 54 हो जाएगा, 52, 53, 54। तो 54 में क्या है दोस्तों, 54 में हो जाएगा निर्वाचन। 54 में क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 54 में निर्वाचन हो जाएगा, निर्वाचन। तो 54 में क्या हो गया, निर्वाचन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 55 में जो है, 55 में यहाँ पर राष्ट्रपति की रीतियाँ हैं। राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए जो रीतियाँ हैं वो यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है, किस प्रकार से उसको निर्वाचित किया जाएगा। और यहाँ पर जो 56 है, तो 56 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 में हो जाएगा कार्यकाल। क्या हो जाएगा, कार्यकाल। तो हमसे पूछा क्या है, कार्यकाल। तो कार्यकाल किस में है, अनुच्छेद 56 में। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 56, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पकानी को का आपको ध्यान रखना है, इससे आप आसानी से यहाँ पर आर्टिकल को बता सकते हैं। 52 में पद हो गया, 53 में कार्यपालिका का प्रधान, 54 में नी से निर्वाचन हो गया और यहाँ पर 55 में क्या हो जाएगा, उसकी रीतियाँ हो जाएगी और यहाँ पर का से हो जाएगा कार्यकाल 56 में। और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर आर्टिकल 61 है। 61 में क्या है, महाभियोग। महाभियोग की चर्चा किस में है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है आर्टिकल 61 के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात तो किस राज्य में स्थित है, ये आपका स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर, शरावती। देखिए अब इसको कैसे हम ध्यान रखेंगे कि जोग, जोग से आप याद रखेंगे जग। जग माने क्या होता है, जग को हम संसार, जग, संसार को जग कहते हैं या जग को संसार कहते हैं। तो देखिए संसार में रहना है तो हमें क्या करना होगा, शरारत और नाटक नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जग में यानी संसार में हमें रहना है तो शरावती से क्या ध्यान रखेंगे, शरारत, और कर्नाटक से क्या ध्यान रखेंगे, नाटक। तो हमें जग में रहना है तो नाटक और शरारत नहीं करनी है। इससे आप याद रखेंगे कि जग से हो गया जोग जलप्रपात
कर्ण, और यहाँ पर नाटक से हो गया कर्नाटक, और शरारत से हो गया शरावती नदी पर। ये क्या है, नदी पर है। तो शरावती नदी पर आपका जोग जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो जो भारत में रुपए का सिक्का है यह किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों रुपए का जो सिक्का था यह शेरशाह सूरी के समय में प्रारंभ हुआ था। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो ये देखिए इसके बचपन का नाम पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान, ध्यान रखेंगे फरीद खान। फरीद खान इसके क्या था, बचपन का नाम था। अब देखिए ये सूरवंश का संस्थापक था। किस वंश का? सूरवंश का। सूरवंश का क्या था, संस्थापक था। तो फरीद खान और सूरवंश का क्या था, ये संस्थापक था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर और ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी की, कि इसका मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम में, ध्यान रखेंगे सासाराम बिहार। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, बिहार में सासाराम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस अनाज के लिए व्रीहि, ये इस तरीके से लिखा जाएगा व्रीहि। तो वैदिक काल में किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो व्रीहि किसको प्रयोग किया जाता था दोस्तों? चावल के लिए। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल के लिए यहाँ पर व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए जौ को क्या कहा जाता था? तो जौ को यौ कहा जाता था, गेहूँ को गोधूम, गेहूँ को गोधूम कहा जाता था, जौ को यौ कहा जाता था, और चावल को व्रीहि कहा जाता था। तो ये सभी नाम आप ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये किस देश के तट पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा। अब देखिए पूछा था संविधान सभा की पहली बैठक, तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछा जाए तो BR अम्बेडकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी यहाँ पर लैगून होगा, लैगून झील। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा चिल्का झील। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो लैगून झील किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे जो क्षेत्र यहाँ पर चारों, देखिए जैसे इस तरह से ये हमारा स्थल रूप में है, और यहाँ पर इस तरीके से ये स्थल यहाँ पर घिरा है, और इसमें क्या हुआ है? पानी भरा है। यानी समुद्र के जो किनारे भाग जो जल से घिरा होता है, समुद्र के किनारे भाग जो जल से घिरा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे लैगून कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? लैगून। तो यहाँ पर खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून चिल्का झील हो जाएगी, जो कि कहाँ पर होगी? उड़ीसा में होगी, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो जो श्वेत प्रकाश है यह कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो विबग्योर आपको ध्यान होगा, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा विबग्योर। विबग्योर
1 2 3 4 5 6 7 कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। तो इनसे मिलकर ही क्या बनता है? सफ़ेद रंग बनता है। तो ये 7 रंगों से मिलकर बना है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बी से वायलेट हो जाएगा, बैगनी इंडिगो हो जाएगा, ब्लू नीला हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, यहाँ पर ऑरेंज नारंगी हो जाएगा और रेड यहाँ पर लाल हो जाएगा। तो इन सभी 7 रंगों से मिलकर हमारा सफ़ेद रंग श्वेत रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? रेशम के जो कीटों का पालन होता है, रेशम कीट, रेशम के कीटों का पालन जो होता है किससे? ये सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर दोस्तों ये बागवानी, बागवानी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन किससे संबंधित है? पीसीकल्चर से। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस तो हर साल दोस्तों 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को, और 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO की स्थापना, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और देखिए अप्रैल में यहाँ पर प्रमुख दिवस याद रखेंगे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को महत्वपूर्ण दिवस याद रखेंगे। 24 अप्रैल को महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, अप्रैल के महत्वपूर्ण डे हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। तो ये सभी महत्वपूर्ण डे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में है। कहाँ पर है? आगरा। आगरा यूपी में सिकंदरा में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इनमें से बताना है कौन सा बंदरगाह है जो कच्छ गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में। तो ये दोस्तों कांडला हो जाएगा, या इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। दीनदयाल बंदरगाह, तो कांडला या दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं इसे। कच्छ, यहाँ पर गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। याद रखेंगे पारादीप उड़ीसा में है। और मोरमुगांव किस राज्य में है? गोवा में है। ये महाराष्ट्र मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इन सभी को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को। देखिए भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? तो जो भारत की संचित निधि है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल बताएंगे संचित निधि के लिए। तो आर्टिकल है 266 फर्स्ट, 266 फर्स्ट में है यहाँ पर संचित निधि का उल्लेख। तो इससे धन निकालने का जो अधिकार हुआ संसद के पास है, संसद की सहमति से इससे धन निकाल सकते हैं। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी है और वह किसमें लिखी है? अकबरनामा में। अकबरनामा में अकबर की यहाँ पर जीवन कथा लिखी गई है। तो किसने लिखा है दोस्तों? अबुल फजल ने। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है।
देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो बताएंगे इनमें से कौन एक तारा है, शनि, शुक्र, चंद्रमा या सूर्य। तो शनि क्या है, ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जबकि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। इसको ध्यान रखेंगे, सूर्य एक तारा है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य क्या है, एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जजिया कर किसने हटाया था, बताएंगे जजिया कर किसने हटाया था। तो सबसे पहले देखेंगे कि जजिया कर लगाया किसने था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों जजिया कर को लगाया था, लेकिन 5 लोगों को इसने मुक्त रखा था, बच्चे, बूढ़े, महिला, विकलांग और ब्राह्मण को। तो इन लोगों पर यह जजिया कर नहीं था। तो जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से यहाँ पर वसूला जाता था, यह गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, और मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों को इससे मुक्त रखा था, ब्राह्मण, बच्चे, महिला और विकलांग। तो इन लोगों को इसने क्या किया था, इससे मुक्त रखा था। लेकिन देखिए पूछा जाता है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक आता है, इसने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया, यानी ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला जाने लगा। फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अब देखिए अकबर ने क्या किया था, इसको समाप्त कर दिया, जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए अब औरंगजेब आता है, जब अकबर ने इसको समाप्त कर दिया तो उसके बाद औरंगजेब आता है, जिसने फिर से जजिया कर को शुरू कर दिया। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को स्टार्ट कर दिया, और मुहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, तो मुहम्मद शाह ने इसने पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने क्या किया, पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो जजिया कर अगर पूछा जाए पूरी तरह से किसने समाप्त कर दिया, तो मोहम्मद शाह ने। पूछा जाए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर स्टार्ट किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया कर को पहली बार किसने हटाया था, तो अकबर ने। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है जजिया कर से संबंधित। देखिए अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, तो बताएंगे तीव्र ग्रह। तीव्र का मतलब क्या है कि सूर्य का सबसे अधिक तेज, या कह सकते हैं सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है, इससे हम कहते हैं कि अधिक तीव्र ग्रह। तो कौन है यह, बुध ग्रह है। सूर्य का सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है, बुध है, क्योंकि सूर्य के पास ही क्या है, बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरीके से आगे के ग्रह हैं। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। अब देखिए शुक्र को पृथ्वी का यहाँ पर बहन भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, पूछा जाए तो मंगल के ग्रह हैं, उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। तो इन सभी को आपको ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको आंसर बताना है कमेंट में, कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।